यहाँ हम चेकसम को डिस्कस कर रहे हैं। चेकसम एक्चुअली बेसिकली हमारा जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं ट्रांसमिशन के दौरान उनको ऐड किया जाता है और ऐड करने के बाद में उसमें उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करके हम एज अ चेकसम उसे ट्रांसफर करते हैं। और अगर ये बिट रिसीवर को ट्रांसमिशन के दौरान सेम मिलता है, इट मींस हमारा जो एरर है इसमें रिसीवर यहां पर चेक करता है कि क्या नंबर ऑफ बिट्स जो अराइव हुए हैं वो मेरे पास सही है या नहीं है। और अगर ये काउंट मैच कर जाता है तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ट्रांसमिशन के दौरान इसमें किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। और अगर वो काउंट जो है वो हमारा मैच नहीं करता है तो ये एज्यूम किया जाता है कि ट्रांसमिशन के दौरान जो मेरा डेटा हुआ वो इनकम्प्लीट है या उसमें किसी प्रकार का कोई एरर शो हुआ। इसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इफ द डेटा यूनिट टू बी ट्रांसमिटेड, सपोज हम बात करते हैं कि मेरे पास एक डेटा बिट जो है ये है और एक डेटा बिट ये है, इनको मेरे को ट्रांसफर करना है एक सेंडर साइड से ये रिसीवर साइड पर जाने वाला है। तो फॉलोइंग द फॉलोइंग प्रोसीजर्स इज यूज टू सेंडर साइड एंड रिसीवर साइड। तो यहाँ पर हम एग्जामाइन करते हैं कि जो सेंडर साइड पर है क्या एक्टिविटी होगी इन द चेकसम और जो रिसीवर साइड है वहां पर क्या एक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं सेंडर साइड को, तो किस तरीके से चेकसम को यूज किया जाता है। तो चेकसम को यूज करने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो बिट है 10101001 और दूसरी जो मेरे पास सब यूनिट है दिस वन, इन दोनों सब यूनिट को सबसे पहले क्या किया जाता है, सम किया जाता है। क्या किया जाता है स्टूडेंट, सम किया जाता है। और सम करने के बाद में इसका क्या ले लिया जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। जस्ट लाइक अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 100 और कैरी क्या चला गया 1, तो 1 को वापस 1 000 100 कैरी 1 110 कैरी 1 1 कैरी 1 फिर 1 और इस तरीके से आप इसको जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 11100010। दिस इज द सम ऑफ द बोथ सब यूनिट्स। इसके बाद में जो ये मेरे पास रिजल्ट आया दिस वन, जो ये मेरे पास रिजल्ट आया इसको मैं क्या कर दूंगी, वंस कॉम्प्लीमेंट में इसको ट्रांसफर कर दूंगी। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप जानते हो कि हर बिट को हम रिवर्ट कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 को 0, यहां पर मैंने इनको ऐड करने के बाद इनका सम किया है और सम को मैंने क्या कर दिया है, वंस कॉम्प्लीमेंट इसका कन्वर्ट कर दिया। वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद में जो मेरे को ये वंस कॉम्प्लीमेंट मिला है दैट इज आवर चेकसम, और यही चेकसम मेरे को आगे रिसीवर साइड पर ट्रांसफर करना है। और इस तरीके से जो ये ट्रांसमिट किया जाएगा इस, और फिर जो ये मेरा चेकसम निकला है इसको मैं क्या कर दूंगी, डेटा को ट्रांसमिट किया जाएगा रिसीवर साइड पर। तो किस तरीके से डेटा ट्रांसफर किया जाता है, पहले सब यूनिट 1 लिखी जाती है, फिर सब यूनिट 2 लिखी जाती है और फिर क्या लिखा जाता है, उसका चेकसम लिखा जाता है। और इस तरीके से डेटा मेरा ट्रांसफर किया जाएगा। नाउ वी डिस्कस कि हाउ रिसीवर साइड एग्जामाइन की एरर है या नहीं है, किस तरीके से एरर को डिटेक्ट किया जाएगा। कि फिर से सब यूनिट जो मैंने उन्हें ट्रांसफर की है, हमने जो ट्रांसफर की है वो लिखी जाएगी इस तरीके से, पहली सब यूनिट फिर नेक्स्ट सब यूनिट। अब इनको वापस से चेकसम जो इसका दिया गया है, जो हमने चेकसम भेजा है, चेकसम को भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। इन तीनों को ऐड करने के बाद में अगर मेरे रिजल्ट में सभी बिट वंस आती है, नंबर ऑफ 1 आती है और उसका सम क्या आना चाहिए, सारा हर बिट का 1 आना चाहिए। और इसको मैं क्या कर दूंगी, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूंगी। इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं करती हूँ, सभी 1 का अगर कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर आपके रिजल्ट में 0 आता है इट मींस यहाँ पर रिजल्ट क्या माना जाएगा, कि इट मींस यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। तो आप करेंगे क्या कि रिसीवर साइड पर सबसे पहले सब यूनिट 1 लिखेंगे, फिर सब यूनिट 2 लिखेंगे, फिर जो हमने चेकसम यहाँ सेंड किया था उसको लिखेंगे। इन तीनों को हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मेरे पास जो भी रिजल्ट आता है उसका मैं वंस कॉम्प्लीमेंट करूंगी। वंस कॉम्प्लीमेंट में हमेशा मेरे पास क्या आना चाहिए, जीरोस आने चाहिए। अगर आपके पास रिजल्ट में 0 आते हैं इट मींस आपके इस चेकसम में किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। दैट इज हाउ चेकसम वर्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।